नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का गुटखा, सुपारी, तंबाकू, मावा, खैनी, ड्रिंक आदि करने के कारण माउथ ओपनिंग धीरे धीरे काफी कम होती जाती है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अपनी माउथ ओपनिंग बढ़ा सकते हैं और इसके कितने प्रकार के इलाज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम इसमें शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि अगर हम हर इलाज के बारे में डिटेल से आपको बताना चालू करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में बताएंगे और उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि आप किस तरीके से अपना माउथ ओपनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं इन उपायों के द्वारा। दोस्तों, अगर आपका माउथ ओपनिंग कम हो गई है गुटखा, तंबाकू, सुपारी या ड्रिंक आदि करने के कारण या तीखे चटपटे पदार्थ आदि खाने के कारण, तो सबसे पहले तो आपको इनको बंद करना होगा। दोस्तों, कई लोग कहते हैं मैं गुटखा नहीं छोड़ सकता, तंबाकू नहीं छोड़ सकता, ड्रिंक भी करता रहूं और मेरा माउथ ओपनिंग हो जाए। तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ये सब कुछ बैड हैबिट आप करते रहेंगे और उसके साथ साथ आप इलाज भी करा लेंगे तो आपको केवल पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको माउथ ओपनिंग इंक्रीज करनी है तो सबसे पहला तो उपाय इसका है आपको बैड हैबिट छोड़ना है। बैड हैबिट छोड़ने के बाद भी आप अब इंतजार नहीं करेंगे कि मुझे घर पे ही बैठते मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा और मैंने बैड हैबिट छोड़ दी, अब मुझे कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बैड हैबिट छोड़ने के बाद भी ये समझ लीजिए आपने जो टाइम बम पे आपने बटन दबा दिया है कि माउथ ओपनिंग आपकी धीरे धीरे कम होती आ रही है। तो बैड हैबिट छोड़ने के बाद आपको ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आता है एक्सरसाइज। अगर आप दोस्तों आप इतना एक्सरसाइज कर लेते हो उतना ही आपको फायदा होता है। दोस्तों, इसमें 7-8 तरीके की एक्सरसाइज होती हैं। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक्सरसाइज कैसे करनी है, कुछ एक्सरसाइज गाड़ी चलाते समय भी कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज आपको घर पे ही करनी होती है और कितनी बार एक्सरसाइज करनी है, कितने समय तक एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अपना ज्यादा फायदा उठा सकें। अब एक्सरसाइज में इसको फायदा हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ जिनको फायदा नहीं हो रहा है तो उनको दवाई भी लेनी जरूरी है। जब तक आप उसमें से संबंधित दवाई नहीं लेंगे, उसमें जो दवाइयां चलती हैं बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, जिंक आदि कई तरह की दवाइयां आती हैं, तो इन दवाइयों का भी आपको सेवन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक्सरसाइज और दवाई दोनों ही करनी है। और मान लीजिए आपने एक्सरसाइज की, दवाई भी की, कई केस ऐसे भी होते हैं एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, दवाई भी खाते रहते हैं, लेकिन केस काफी बिगड़ा हुआ होता है, पुराना हो चुका होता है, 2-3 साल पुराना हो चुका होता है, तो उस केस में इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपकी माउथ ओपनिंग 1.5-2 उंगली खुल रहा है तो इंजेक्शन भी आप अगर लगवाते हैं तो इसके साथ आपको बहुत जल्दी फायदा होता है। अब इन उपायों का करने के बाद भी अगर आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो इसमें लेजर सर्जरी का भी ट्रीटमेंट होता है। लेजर सर्जरी द्वारा बैंड रिमूव करे जाते हैं और उसके बाद आपका अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं और एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी। और लेजर सर्जरी के बाद भी एक बड़ा ऑप्शन होता है, कई लोगों को दोनों दांत ही बंद हो जाते हैं, माउथ एक उंगली भी नहीं खुल पाता है, एक उंगली से बहुत ही कम रह जाता है, यहाँ तक कि चाट के 3-4 चम्मच भी नहीं जा पाते। उस केस में फुल ओपन सर्जरी होती है या आप किसी भी बड़े सरकारी डेंटल कॉलेज में आप यहाँ पे सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, वहां पे आप करा सकते हैं। आप प्राइवेट में भी करा सकते हैं, तो प्राइवेट में आप देख लीजिए कौन सा आपका डॉक्टर बेस्ट रहेगा, जो अच्छे स्पेशलिस्ट हों उनसे आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन आप जब ये उपाय कर लेते हो तो उसके बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपने फुल ऑपरेशन भी कराया है तो ऑपरेशन के बाद आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब किसी को कैंसर भी हो जाता है तो कैंसर में कराने के बाद, कैंसर का इलाज कराने के बाद उनको रेडियोथेरेपी कई लोग कराते हैं, कीमोथेरेपी भी करानी पड़ जाती है और उसके बाद फिर वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत जल्दी फायदा नहीं होता है। अगर कैंसर के केस आपका हो गया है और इसका आप ट्रीटमेंट करा चुके हैं, उसके बाद आप रिकवर हो रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज लंबे समय तक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो उसमें के कुछ उपाय किस तरीके से आप इलाज करा सकते हो, कौन कौन सी इलाज करा सकते हो। आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करूंगा। धन्यवाद।